देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी। आज हम उनसे विशेष चर्चा करेंगे कि हरियाणा की हालात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। इस विषय को लेकर हम सर से बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज जो ये हरियाणा के हालात हैं कि हर वर्ग दुखी है, हर जगह धरना प्रदर्शन है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या लगता है आपको? देखो, अगर हम कहें 3 अध्यादेशों के कारण विवाद हो रहा है, केवल हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, क्योंकि पूरे देश का विषय है। मूलतः इसका जो विषय सामने आया मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपने जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब, ये संवेदनशील नहीं व्यक्ति हैं। ठीक है, सत्ता प्राप्त हुई, जब मैं अपने जीवन में इनसे मिला, मैं कई मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, प्रशासनिक सुधार को लेकर, कृषि सुधार को लेकर। मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये प्रशासनिक तौर से निपुण व्यक्ति नहीं है। निपुण व्यक्ति आंदोलन नहीं होने देता, मुख्यमंत्री की विशेषता होती है। और हरियाणा के अंदर यही समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे समाज को, किसान को, मजदूर को तंग किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र का देहात नहीं है, अधिकारियों से बिल्कुल तंग है। बात करें सर जैसे मुख्यमंत्री की या किसी अन्य नेता की कि हर जगह उनका विरोध हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुख्यतः बीजेपी मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई होती है और मुख्यमंत्री राज्य का केंद्र होता है। यानी कि जितने भी बीजेपी के एमएलए, एमपी, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, सम्मान कराने में भी उन्हीं का श्रेय है मुख्यमंत्री जी का, और विरोध कराने में भी उन्हीं का श्रेय है। सर, इस पे अंकुश किस प्रकार लगेगा? अंकुश लगना बड़ा मुश्किल है। अब लोग, समाज के लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और प्रशासनिक तौर से प्रशासन पर नियंत्रण करें, प्रशासनिक अधिकारियों से दिशा निर्देश सही दे। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से जितनी बार भी मिला, मैंने चर्चाएं की प्रशासनिक सुधार के लिए, भ्रष्टाचार बारे। मैंने मुख्यमंत्री जी से जैसे हरियाणा क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट फार्मेसी एक्ट के बारे में भी बात की, मैंने चिप घोटाले के बारे में भी, भ्रष्टाचार के बारे में बात की। मैंने कई हजार का मकान किराया भत्ते का विषय भी दिया, जिसमें तथ्य भी दिए, जिसमें एक दो FIR भी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक विषयों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और इसी के कारण से इसी विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और MLAओं का विरोध है। इसमें थोड़ा सा देखने में आया है, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के लोग भी उसमें सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर घूम फिर कर सुई घूमती है, तो वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के लोगों को संतुष्ट करे। और रही बात अध्यादेशों को लेकर, अध्यादेश का विषय केंद्र सरकार का विषय है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करें, MPs का विरोध करें जिन्होंने वोट पाई, समाज का यही दायित्व बनता है। सर, बात करें जैसे किसान आंदोलन की, तो आज लगभग 4 महीने 20 दिन हो चुके हैं, तो लेकिन कोई भी इस आंदोलन में अभी तक सुधार की कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही। तो क्या लगता है आपको कि इसमें कैसे अंकुश लगाया जाए, तो ये कैसे समापन हो सकता है इसका? इस बारे में क्या कहेंगे? देखो,
जो किसान आंदोलन चल रहा है इसका समापन भी हो सकता है। समापन के लिए मूलतः एक चाबी है, इन तीनों अध्यादेशों की एक चाबी है एमएसपी गारंटी कानून। अगर केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से एमएसपी गारंटी कानून बना देती है, निश्चित रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके आगू हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। रही बात तीनों अध्यादेशों के वापस का विषय, वापस का विषय जब कोई कानून राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राष्ट्रपति उसकी संस्तुति कर देता है और संस्तुति के बाद राज्य सरकार भारत सरकार उसकी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो फिर कानून वापस नहीं होता, उसमें सुधार ही हो सकता है। और वो सुधार का विषय ये है कि एमएसपी गारंटी कानून का एक विषय उसमें डाल दिया जाए। सर, बात की जाए कि जो किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच वार्ता हुई थी, उसमें संशोधन का तो उन्होंने पक्ष रख दिया था, लेकिन किसान उस पर फिर भी बात नहीं मानी और अड़े रहे। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो एमएसपी गारंटी कानून बनाते जी, तो लोकसभा में उसका प्रस्ताव लाया जाता और लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति की एक प्रक्रिया थी। वो 149 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इस बात पर। और जबकि नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट भी उस समय के प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी को दी थी। आज वो उस बात से बदल रहे हैं, इसका मतलब झूठ सामने आ रहा है। अब समाज विरोध क्यों कर रहा है? पूरा देश में अधिकतर जागरूक किसान हरियाणा में बहुत है, उसका भी एक कारण है कि भी इतना बड़ा झूठ, लोगों को झूठ बोल बोल के कब तक भगाया जाएगा। यानी कि अब समाज में उस नेता का सम्मान होगा जो सत्य बोलेगा। अच्छा सर, जैसे केंद्र सरकार का कहना है, हरियाणा सरकार का भी कहना है कि ये किसान का आंदोलन ना होते हुए कांग्रेस का आंदोलन है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं, कांग्रेस इस आंदोलन में सहयोग कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। इससे पहले जब कांग्रेस का समय था तो बीजेपी वाले भी आंदोलन का सपोर्ट करते थे, इसमें कोई शक नहीं। और आज भारतीय किसान संघ की भी एक मीटिंग चली हुई है NASC पूसा नई दिल्ली में, वहाँ पर भी एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ही चर्चा चल रही है। देश के बुद्धिजीवी लोग उस पर चर्चा किए हुए हैं। निष्कर्ष यही निकलेगा कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। और रही बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि भी किसान विरोध करें, एक मर्यादा में विरोध करें, अच्छे को और बुरे को समझें। और चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी देश के MP MLAs हैं वो न्यायिक बात को समझें। जब न्यायिक बात को करने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक मानसिक दबाव स्वाभाविक बन जाएगा कि लोग जागरूक हो चुके हैं, MP जागरूक हो चुके हैं। लेकिन MP ही अमुक बन के, भीगी बिल्ली बन के चुप बैठे हैं, तर्क नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमारे देश का नेतृत्व कमज़ोर है और कंपनियों का नेतृत्व मजबूत है। ऐसे विषय पहले भी है, जैसे 2010 के अंदर एक एग्रीकल्चर मॉडिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी। हमने विरोध किया था मनमोहन सिंह के समय में, लेकिन वो आके रही और आज तक इंश्योरेंस की पॉलिसी उसी अनुसार से आ रही है और किसानों को उसका लाभ नहीं और कंपनियों को लाभ ही लाभ मिला है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर एक जो WTO बनी है उसका दबाव है, विश्व बैंक का दबाव है, कई प्रकार के दबाव हैं। उन दबावों में माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। ये गलत है, ये उचित नहीं है। एक सर, जो आज निजीकरण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब समाज टूटता है, सरकारी संस्थाएं
कमज़ोर होती हैं तो निजीकरण बढ़ता है, निजीकरण बढ़ता है तो पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजीवाद बढ़ता है तो देश के वर्ग बनने शुरू हो जाते हैं, समाजवाद खत्म हो जाता है। आज वर्तमान सरकार पूंजीवाद को प्रोत्साहन दे रही है और जो राष्ट्र की संस्थाएं हैं जैसे रेलवे है, BSNL है और अन्य बहुत सारी, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये गलत है। आखिर कब तक लोग सहेंगे? बहुत सारे कारण हैं विरोध के, तो केंद्र सरकार का भी विरोध हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा फिर घुमा फिरा कर बात कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर राजनेताओं का विरोध हो रहा है, क्योंकि हरियाणा के लोग देश में सबसे जागरूक और बहादुर लोग हैं। वो हर प्रकार से हर बात पर संवेदना दर्शाते हैं और विरोध करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहता हूं कि सर, आप किसान को या केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे कि ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाए? अब किसान आंदोलन समाप्त हो जाए, हाथ में तो है माननीय प्रधानमंत्री जी के। किसानों से अपील नहीं चलती। किसानों ने अपने अधिकार मांगे हैं और वो अपने अधिकारों पर डटे हैं और इस आंदोलन से किसानों का सम्मान बढ़ा है। देश के अंदर, समाज के अंदर किसान और मजदूर का इस आंदोलन से सम्मान बहुत बढ़ा है। इसके लिए आंदोलनकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका समापन का एक ही तरीका है कि MSP गारंटी कानून को लीगलाइज बनाया जाए और जिससे पूरे देश के लोग खुशहाल होंगे और पूरे देश के लोग समझ जाएंगे कि अब किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, 6 महीने, साल, 2 साल, और इन नेताओं का विरोध होता रहेगा। ये वास्तविकता है इस आंदोलन की। सर, कल अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कैथल में कार्यक्रम रखा गया था, तो लेकिन किसानों ने विरोध किया और वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? जो विरोध हुआ और कैंसिल होने का कारण ये था कि दुष्यंत चौटाला को पता चल चुका है कि वहाँ किसान, मजदूर और दलित समाज के लोग बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में इकट्ठे होने वाले हैं जी। और वहाँ हुए भी जी। और वो लोग आए जो नेकडो और श्री अंबेडकर एसोसिएशन के संगठनों में कई लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन लोगों ने दुष्यंत चौटाला का विरोध किया और विरोध करना उचित भी बनता था, और वहीं माननीय श्री अंबेडकर जी की जयंती मनाई। इस कारण से दुष्यंत चौटाला वहाँ नहीं आए, उसे डर में नहीं आए। थैंक यू सर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।